हेलो बच्चा पार्टी, ये रहा आपके लिए नया प्रैक्टिस सेट। बहुत दिन से आप डिमांड कर रहे थे कोई नया प्रैक्टिस सेट आपने नहीं डाला। हालांकि पहले ही काफ़ी प्रैक्टिस सेट्स पड़े हुए हैं। बेसिकली हमने बनाया एएमयू एंट्रेंस टेस्ट के लिए, क्लास 6 के लिए, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है चाहे आप सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, जामिया का दें, बीएचयू का सेंट्रल स्कूल के लिए दें, या नवोदय के लिए दें, या फिर किसी और इसी तरह के स्कूल के लिए एंट्रेंस दे रहे हो तो। और दूसरा, इसका मीडियम चूँकि इंग्लिश है, इसलिए कहीं से कहीं तक घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सोच करके कि इंग्लिश में सर ने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम हर एक सवाल को जब समझाएंगे इसका आंसर भी देंगे हम। तो आंसर देते समय हम आपको हर एक चीज़ हिंदी इंग्लिश में समझाएंगे, तो कहीं से कहीं तक लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, भले ही आप शुद्ध हिंदी बोलने वाले हों और इंग्लिश आपको एबीसीडी भी ना आती हो। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वन बाय वन आप देख लीजिए अच्छे से। नोट करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, अदरवाइज नोट नहीं करना चाहते तो आप हमारे साथ साथ ही अपने आंसर तैयार रखिए, और जैसे ही हम आंसर देंगे आप मैच कर सकते हैं। ओके, तो पहला सवाल देखिए, फिश इज मूव विद द हेल्प ऑफ। चारों ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। क्लियर? सवाल आप अच्छे से देख चुके होंगे। अब अपन चलेंगे सवाल नंबर 2 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन बॉडी लीड्स टू। आयरन की कमी बॉडी में क्या परेशानी पैदा करती है, क्या बीमारी पैदा करती है? देखिए, जिसमें हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, बच्चों में होती है खासतौर पर ये बीमारी। स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव देर से बढ़ते हैं। एनीमिया, जिसमें खून की कमी हो जाती है। गोइटर, जिसमें गले में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, द मेजरमेंट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल इज। यहाँ पे डिग्री लगाना भूल गए, तो ये 90 डिग्री, 150 डिग्री, 360 डिग्री या 180 डिग्री, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप आंसर कर सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं अगले सवाल पे। द प्राइम नंबर बिटवीन दिस 25 एंड 30 इज। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और के टेबल में ना है, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो पहचानिए कौन सा प्राइम नंबर होगा इनमें से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रेन गोज फास्ट। द वर्ड फास्ट इज वर्ब, नाउन, एडवर्ब और प्रोनाउन। जो भी है आप आंसर तैयार रखिए, हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 6 कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन लगाना आप समझ सकते हो प्रोपोजिशन क्या होता है, जिसको पहले रखा जाता है। प्री मतलब पहले और पोजिशन मतलब रखना। तो प्लीज लिसन दिस मी अटेंटिवली। क्या आएगा? और, एट, विद और टू। आई थिंक बहुत आसान सा सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए 7 नंबर सवाल, 7th नंबर, द एंटोनिम ऑफ वाइड इज। वाइड मतलब चौड़ा, तो क्या एंटोनिम होगा? नैरो, टाइट, लॉन्ग और ब्रॉड। और ये रहा आपका सवाल नंबर 8, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स is 12 and the difference is 60. The numbers are कौन से नंबर्स हैं वो पहचानिए आप। Now question number 9, find the smallest number which is divisible by each, 9, 12, 15 and 18. क्लियर? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 10, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। यहाँ पे छूट गया, बिल के पास डिवाइड आप लगा रहे हैं। 37, 56, 93 124, लिविंग रिमाइंडर 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। आपके आंसर्स हैं 12 या B6 या C18 या D9। तो ये रहे 10 के 10 सवाल। अब हम चलते हैं वापस सवाल नंबर 1 पे और आंसर करने की कोशिश करते हैं। होपफुली आपने अब तक आंसर तैयार कर लिए होंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, फिशेज मूव विद द हेल्प ऑफ। किसकी मदद से मूव करती हैं फिशेज? तो आंसर इज स्केल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन बॉडी लीड्स टू। तो आयरन की कमी बॉडी में किस बीमारी को बढ़ावा देती है? ये कहलाती है एनीमिया। किसी और रीजन से भी एनीमिया हो सकता है, बट आयरन की कमी मेन रीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 3,
ये भी मैथमेटिक्स से, द मेजरमेंट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल इज, हमने बताया था कि ये डिग्री में है, तो इसको आप यहाँ पे चाहें तो ऐसे डिग्री का निशान लगा सकते हैं, जो कि मिसिंग था। ओके, तो स्ट्रेट एंगल मतलब यूं, वो एक लाइन सीधे स्ट्रेट एंगल होती है तो किसी भी पॉइंट पे 180 डिग्री का एंगल बनाती है। सपोज ये पॉइंट ए है, क्लियर, और यहाँ पे चाहे नीचे से ले लो आप, चाहे ऊपर से 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइम नंबर बिटवीन 25 एंड 30। तो देखिए कौन कौन से प्राइम नंबर हो सकते हैं। हमने बताया था प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल में कटते हैं या सिर्फ वन के टेबल में कटते हैं, किसी और के टेबल में वो नहीं आते। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा, देखिए 26 तो 2 के टेबल में आता है, 13 के में आता है, 27 भी आता है, ये नहीं हो सकता, 9 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये दोनों आपका आंसर नहीं हो सकते। सी में देखिए 28 है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 14 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, ये नहीं हो सकता आंसर आपका। अब बचता है 29 जो किसी के भी टेबल में नहीं आता, तो आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश का बहुत ही अच्छा सवाल था, द ट्रेन गोज फास्ट, द वर्ड फास्ट इज, क्या हो सकता है। गोज तो आपको पता है मेन वर्ब है, ओके, जाना जिसमें लगा होता है हिंदी में, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। नाउन हो सकता है, नाउन किसी का नाम होता है। पूछा है फास्ट, फास्ट तो कुछ बता रहा है हमें, तो नाउन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। एडवर्ब, एडवर्ब हो सकता है, वर्ब की जो खासियत बताए, ट्रेन चल रही है लेकिन कैसी फास्ट, तो एडवर्ब आपका आंसर हो जाएगा। प्रोनाउन आप जानते हो, नाउन के बदले जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन, तो प्रोनाउन भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर आपको ये भी आता है कि कौन कौन सा आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, तब भी आप आंसर करने की पोजीशन में होते हैं, भले ही नेगेटिव मार्किंग हो। इस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर हमें ये क्लियर नहीं है कि आंसर इनमें से कौन सा है, लेकिन ये क्लियर है कौन सा नहीं है, तब भी आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का यूज़ आपको आना चाहिए, बहुत ही आसान होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये काम किया जा सकता है। कोई सूत्र, कोई फार्मूला, कोई शॉर्टकट इसमें काम आपका आने वाला नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस आपको यहाँ पे आगे ले जाएगी। तो प्लीज़ लिसन, क्या इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं, लिसन टू मी, ओके, तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, द एंटोनिम ऑफ वाइड इज। वाइड का एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट। वाइड मतलब चौड़ा, तो नैरो मीन्स नीड़ा, संकरा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12। एचसीएफ मतलब वो ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, और दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है, 60 है। द नंबर्स आर, तो देखिए सीधे कोई फॉर्मूला इसमें लगेगा नहीं आपके क्लास के हिसाब से। तो एचसीएफ आपको पता है कैसे निकलता है, आप एचसीएफ निकालो हर एक नंबर का, क्लियर। जब एचसीएफ मिल जाएगी 96 और 156 का एचसीएफ आप निकालिए, क्या होगा। इसके अलावा किसी और से कटेंगे क्या ये, ठीक है। तो आप चेक करेंगे इसको, एचसीएफ क्या आ जाएगा 96 और 156 का, एचसीएफ तो आपका इसका 12 ही आएगा। तो यहाँ पे शक तो हो सकता है आपका कि आंसर शायद सही हो, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस भी इतना है, 60 का है, तो ये आपका आंसर हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 108 की। तो 108 का अगर हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या आएगा, देखिए निकाल करके, तो यहाँ पे भी एचसीएफ 12 आएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है, और हो ही रहा है। आप अगर डिफरेंस देखो तब भी 60 हो रहा है इन दोनों का, और ऐसा ही सेम केस हो रहा है आपका सी में भी। तो तीनों ऑप्शन सही हैं इसके, लेकिन चौथा ऑप्शन आपका सही नहीं है। लेकिन हमसे पूछा गया है, इस हिसाब से ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए, नो वन ऑफ दी, ऑल ऑफ दीज, सॉरी ऑल ऑफ दीज, इस ऑप्शन को आप चेंज कर लेना, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा जब हम ऑप्शन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा सवाल है ये।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9, 12, 15 एंड 18। तो स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है, मतलब एलसीएम की बात हो रही है, ठीक है। तो एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मिनिमम, तो आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप देखेंगे तो 9, 12, 15 और 18, तो आपका ये 90 सवाल आंसर हो सकता है कि 12 के टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं हो सकता। 180 हो सकता है, 180 आपका आंसर हो सकता है। 270 हो सकता है आपका, 270, 180 दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए लोवेस्ट, तो 180 होगा आंसर, 270 नहीं होगा। 120 की बात करें तो 120 18 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड छूट गया था, दैट विल डिवाइड 37, 56, 93 एंड 124, लीविंग रिमाइंडर 1, 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर में से 37 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36, दूसरे में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 54, तीसरे में से 3 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 90, और चौथे में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब इन चारों नंबर का हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ देखिए क्या होगा, यहाँ पे 18 तो हो नहीं सकता कि 120 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट नंबर जो इन सबको काट सके। तो क्या 12 होगा, 12 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो 54 को नहीं काट पाएगा, 90 को भी नहीं काट पाएगा। 9 हो सकता है, 9 पहले तीनों को काटेगा पर चौथे को 120 को नहीं काट पाएगा, तो 9 भी आपका आंसर नहीं हो सकता। 6 आपका आंसर होगा, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा इन सबको काटने के लिए। तो 6 ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये थे आपके 10 के 10 सवाल, और होपफुली कई जगह हमने ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल किया कि आपको अच्छा लगा होगा, आपका टाइम बचेगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन में आपने देखा, अदरवाइज आप एलसीएम निकालते रहते, सॉरी एचसीएफ निकालते रहते, और उसमें टाइम काफ़ी लग जाता। तो सीधा शॉर्टकट हमने आपको बता दिया, यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इधर से आप टाइम बचा सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।